हर महीने 100 करोड़ की उगाही का एक टारगेट सेट किया गया था, वो भी गृह मंत्री के द्वारा। और वो कद्दू कटता था तो निश्चित रूप से सब में बंटता था, और पूरे तीनों पार्टियों का इसमें कमीशन होगा, इसलिए तीनों पार्टियां मिलकर बचा रही है। यहाँ तक कि पहली बार इतिहास में एक मुख्यमंत्री ने एक एपीआई लेवल के ऑफिसर को, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर लेवल के अफसर सचिन वाजे को, जिसकी जो शामिलियत है वो मनसूख हिरेन के मर्डर में थी, उसको ये कहकर उन्होंने बचाया कि क्या वो औरंगज़ेब है। जब वो गिरफ्तार होने की कगार पर था तो एक मुख्यमंत्री एक छोटे से आईपीआई के अफसर को इतने बड़े तौर पर बचाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये पूरे के पूरे वसूली कांड में जो भी हुआ है, इसका पूरा का पूरा जो कद्दू कटा है और बटा है, वो सब में बटा है। सर, पूरे मुद्दे पे शरद पवार की चुप्पी को कैसे देख रहे हैं? उनके जो एनसीपी के लीडर अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है और नवाब मलिक इस तरह के आरोप लगा रहे हैं एक के बाद एक, तो इस पे शरद पवार कैसे चुप्पी साध रखा? उनके तो घड़ी का कांटा रुक चुका है और महाविचित्र है घड़ी। विचित्र मतलब विडम्बना भरी, स्ट्रेंज। ये इसलिए क्योंकि एक ऐसा प्रदेश है, सोचिए, और ऐसा कई और प्रदेश में ऐसा इतिहास नहीं रचा गया है जहाँ का गृह मंत्री भी लापता था, आज गिरफ्तार हुआ है, और जहाँ का सबसे बड़ा डीजीपी का अफसर होता है, डीजीपी रैंक का कमिश्नर मुंबई, जिसको आप ही ने बनाया था, जिसकी बड़ी तारीफ़ें आप कर रहे थे जब उन्होंने एक पत्रकार महोदय को जेल में डाला था, तो वो भी लापता है। और ये मुंबई में हो रहा है, और आरोप उन्हीं के चहीते अफसर, डीजीपी रैंक के अफसर ने लगाया कि हर महीने 100 करोड़ की उगाही का एक टारगेट सेट किया गया था, वो भी गृह मंत्री के द्वारा। और वो कद्दू कटता था तो निश्चित रूप से सब में बंटता था, और पूरे तीनों पार्टियों का इसमें कमीशन होगा, इसलिए तीनों पार्टियां मिलकर बचा रही है। यहाँ तक कि पहली बार इतिहास में एक मुख्यमंत्री ने एक एपीआई लेवल के ऑफिसर को, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर लेवल के अफसर सचिन वाजे को, जिसकी जो शामिलियत है वो मनसूख हिरेन के मर्डर में थी, उसको ये कहकर उन्होंने बचाया कि क्या वो औरंगज़ेब है। जब वो गिरफ्तार होने की कगार पर था तो एक मुख्यमंत्री एक छोटे से आईपीआई के अफसर को इतने बड़े तौर पर बचाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये पूरे के पूरे वसूली कांड में जो भी हुआ है, इसका पूरा का पूरा जो कद्दू कटा है और बटा है, वो सब में बटा है, और इसीलिए उसको आज भी राजनीतिक शरण दिया जा रहा है। और मैं इसको इससे जोड़ूंगा कि समीर वानखेड़े पे कई आरोप एक मंत्री लगा रहे हैं, नवाब मलिक। तो नवाब मलिक के आरोप लगे, एक विटनेस के आरोप लगे, तो उस पर तो एनसीबी ने जांच शुरू कर दी। अब हर रोज़ कहा जा रहा है कि वानखेड़े को गिरफ्तार करो, वानखेड़े पर केस करो, वानखेड़े पर एक्शन हो। चलिए वानखेड़े पर एक्शन लीजिए, उस पर तो एक्शन हो गया, केस शुरू हो गया इंटरनल। अनिल परब और अनिल देशमुख इतने बड़े बड़े मंत्री आपकी सरकार में, उन पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप है, उन पर क्या होगी कार्रवाई? तो दूसरों के लिए चमत्कार और आप करे, कोई और करे तो गुनहगार, ये जो दोहरा मापदंड जो अपनाया जा रहा है उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा, ये जनता इसको समझ रही है। सर, जिस तरीके से समीर वानखेड़े का आपने नाम लिया, तो पिछले 1 साल से वो जो ड्रग का खेल चल रहा था बॉलीवुड में, उसके खिलाफ एक्शंस ले रहे थे वो, तो सर उनकी जाति पे अब दलित हो रहे हैं, उसके ऊपर आवाज़ उठाया जा रहा है, उस पर क्वेश्चन करा जा रहा है, उनकी वर्दी उतरवाने की बात कही जा रही है नवाब मलिक द्वारा। तो ये क्या उन्होंने कैसा क्या पाप कर दिया है? देखो, ऐसा है कि समीर वानखेड़े की गलती ये है कि वो एक ईमानदार मराठी मानुस और एक पिछड़े समाज, पिछड़े वर्ग से आने वाले, अपनी काबिलियत पर ऊंचे ओहदे पर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। उनकी गलती यही रही। अगर उनकी ये गलती नहीं रहती, अगर वो हो सकता है समीर वानखेड़े के बदले किसी बड़े मशहूर परिवार से होते, तो हो सकता है कि आज उनके बचाव में पूरी शिवसेना भी महाराष्ट्र की सरकार उतर जाती। अब जो व्यक्ति जिसके खुद के दामाद को गिरफ्तार किया गया था, जिसका खुद का एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो दिन प्रतिदिन ऐसे आरोप लगा रहा है। और बाला साहेब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, जिन्होंने हमेशा मराठी मानुस को संरक्षण देने की बात की है, आज एक मराठी मानुस के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ एक एफआईआर भी नहीं है, और उनके ऊपर दलित होने पर भी सवाल उठाया जा रहा है। तो जो दलित अधिकारों के लिए चेष्टा करने वाली पूरी मंडली है, वो भी चुप है।
मराठी मानुस के लिए बोलने वाली जो पार्टी जिसको कहा जाता है वो भी चुप है, हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी वो भी चुप है कि एक हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है किसी खान और किसी मर्चेंट को बचाने के लिए, किसी मलिक को बचाने के लिए। मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है कि और कितने समझौते स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे को देखने पड़ेंगे। सत्ता में शिवसेना आए इसलिए वीर सावरकर को त्याग दिया, राम जी को त्याग दिया, मंदिर अभियान को त्याग दिया, और अब बचा था तो मराठी मानुस को भी त्याग दिया। सर आखिरी सवाल, जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव सरकार चल रही है और अभी देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि दिवाली के बाद वो ऐसा बम फोड़ेंगे नवाब मलिक के ऊपर जो उनके अंडरवर्ल्ड से लिंक रहे हैं उसको उजागर करेंगे, तो क्या नवाब मलिक का भी अनिल देशमुख जैसा हाल होने वाला है? देखो ऐसा है कि मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, परंतु आज लोग कह रहे हैं और पहले से लोग कहते आए हैं, और ये शिवसेना ने ही शायद मुझे लगता है ये शब्द गढ़े थे कि एनसीपी का मतलब नेशनली या नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी। शिवसेना ने भी इस शब्द को इस्तेमाल कई बार किया है। तो मुझे लगता है शिवसेना से बेहतर कौन जानता है कि इस एनसीपी में, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी में, कितने कितने लोग किस किस हद तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैं तो चाहूँगा कि बाला साहेब ठाकरे की पार्टी, जिसने एक हमेशा कसम ली थी कि कांग्रेस और एनसीपी जैसे दलों के साथ वो कभी समझौता नहीं करेंगे, उन्होंने किस विचार से उन्होंने कहा होगा सार्वजनिक मंच से, अगर शिवसेना उसको याद कर ले तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में ही कई लोग जेल चले जाएंगे। सर पूरे मुद्दे पे शरद पवार की चुप्पी को कैसे देख रहे हैं? उनके जो एनसीपी के लीडर अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है और नवाब मलिक इस तरह के आरोप लगा रहे हैं एक के बाद एक, तो इस पे शरद पवार कैसे चुप्पी साध रखा? उनके तो घड़ी का कांटा रुक चुका है। थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए।